हूं शुभम सिंह, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 अगस्त का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। तो दोस्तों देखते हैं क्या पेपर का पैटर्न रहा है, क्या पेपर रहा है। टोटल 100 क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है फॉर्म। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जितने भी दिवस हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। जो वर्ल्ड कैंसर डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी दिवस हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अच्छा, बात करते हैं पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.02 किलोमीटर पर सेकंड का रहता है। WTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल जो मेंबर हैं सब 164 हैं। अच्छा, बात करते हैं जितने भी WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि इनका यूएनओ के बारे में पढ़ के जाना है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, जितने भी WTO है, WHO, इन सब के बारे में भी पढ़ के आपको जाना है। अच्छा, वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। वर्षा जल का pH मान, देखिए pH के मान के बारे में भी क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों पेपर से आपको आगे की जिनकी परीक्षाएं हैं 25-28 में, उनको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें आप लोग, इससे आपको आगे की परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 1998 में परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2024 में समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिली थी? 37 सीट मिली थी। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम थे। अच्छा, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए ये ख़त्म हो गया। दूसरा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो हैं वो हमारे सुकुमार सेन हैं। BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है। जितने भी अभयारण्य हैं इनको भी आपको देख के जाना है कि कहाँ है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया जिले में है। किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? कोसी नदी की लंबाई जो है वो 720 किलोमीटर है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेश नारायण यादव नंद कुमार यादव हैं। अच्छा, ये पूछा गया था आपसे कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? तो ये थे नरेश नारायण यादव थे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, पहली आम चुनाव भारत में लोकसभा कब हुआ था? अच्छा, ये बोला है पहली आम चुनाव भारत में जो लोकसभा चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1951 टू 1952 में हुआ था। भारत में तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में जो तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और विश्व में बात करेगा तो चिली है। अच्छा, बात करते हैं कार्बन का संयोजकता कितनी होती है? वो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे साइंस से भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी आ रहे हैं। तो टोटल जो वेटेज रहने वाला है आपका 40 to 45 क्वेश्चंस का रहता है। ठीक है ना, जीके और करंट अफेयर का। अच्छा, बताते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है जनरेटर। सब लोग जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर कन्वर्ट करता है। अच्छा, मातृकुंड कहाँ पे है? रोहतास में है, बिहार में। मातृकुंड कहाँ है? रोहतास में। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, लोकायुक्त का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है या 65 वर्ष का की आयु तक होता है।
अच्छा, दूसरी बात करते हैं, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हमारी हुई थी। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस का, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दलाई लामा भारत में कब आए थे? देखिए, दलाई लामा भारत में 1959 में आए थे। इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार व राम भद्राचार्य को। सब जानते हैं, राम भद्राचार्य को तो सभी लोग जानते हैं, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखिए, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। आगे वाली वैकेंसी में, आगे वाली जो डेट है 25-28, इसमें भी आप करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी करता है? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं नाखून क्यों बढ़ते के लेखक हैं हमारे। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, भीम का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, भीम वही है जो आप लोग UPI यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम। तो भीम क्या है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। फुल फॉर्म आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे ATM का फुल फॉर्म क्या है, और जो भी बैंकिंग नॉलेज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि RBI का कब गठन हुआ था, कितने बैंक गठन कब हुआ था, कितने बैंक थे उस समय, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम लोग कि 2024 T20 कप में कितने देश ने भाग लिया था? 20 देशों ने भाग लिया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, बात करते हैं, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार का राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ हैं, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ हैं। अच्छा, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 में है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवदर है, शिवदर है। 10% का नियम किससे संबंधित है? खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला से जो फूड चेन होती है उससे संबंधित है। पटना हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। अच्छा, पीलिया रोग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन भी आया था। पीलिया रोग किसके कारण होता है? पीलिया रोग वायरस के कारण होता है। मानव रक्त का pH मान क्या होता है? देखिए, pH मान से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले भी परीक्षाओं में आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है, नॉर्मल शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है, गंदे पानी का pH मान कितना होता है। तो मानव रक्त का pH मान 7.4 रहता है। अच्छा, बिहार के किस शहर में ग्लास ब्रिज है? सब लोग जानते हैं, राजगीर में है। बिहार के किस शहर में ग्लास ब्रिज है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं कि अच्छा, देखते हैं फ्यूज क्या लिखा है। फ्यूज तार का प्रतिरोध होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। अच्छा, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? क्योंकि उसका उच्च क्वथनांक रहता है। अच्छा, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने कब किया था? पॉकेट वीटो एक राष्ट्रपति की स्पेशल पावर दी गई है, उसका प्रयोग 1986 में किया गया था। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। ये क्वेश्चन हिंदी से आया है आपका। भूतकाल में कितने भेद होते हैं? प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री है। विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए जनसंख्या दिवस है क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। चालनी कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है? देखिए, वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल कुछ 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इमरजेंसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अलवार संबंधित है, वैष्णव संत से संबंधित है। नवरत्न कौन सा समास है? द्विगु समास है। जीवन की स्वतंत्रता क्या है? जीवन की स्वतंत्रता आर्टिकल का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा,
ठीक है ना। अब हम 57 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हम अब बात करते हैं 58 की बात करते हैं कि 58 क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे। क्वेश्चन आया है आपका, जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे। 1942 में हजारीबाग जेल से वो भागे थे। अच्छा, बात करते हैं भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में, करंट अफेयर के क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे अच्छे से करके जाइएगा, धर्मेंद्र प्रधान है। भीम बांध अभयारण्य कहाँ पे है, मंगूर में है। 1975 में बिहार के राज्यपाल कौन थे, रामचंद्र भंडारे थे, रामचंद्र भंडारे थे। अच्छा, बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 में, 3 दिसंबर 1984 में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, मौलिक देखते हैं, बात करते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके अनुच्छेद 51A में है। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कितने साल के लिए होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितने साल के लिए होता है। अच्छा, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा में वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है, 543 है। लोकसभा में वर्तमान में सदस्य की संख्या 543 है। आर्टिकल 80 जो है किस से संबंधित है, आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। देखिए, राज्यसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को अपर हाउस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य कौन सा है, जैसे हम लोग जानते हैं बिहार से क्वेश्चन आते रहेंगे, बिहार करंट अफेयर से, बिहार जीके से, तो बिहार ही है। अच्छा, सामहर झील किस राज्य में है, सामहर झील जो है हमारी राजस्थान में है। विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है, विष्णुपद मंदिर बिहार गया में स्थित है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हमारे जे थॉमसन जी हैं, जे थॉमसन जी हैं। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, जापान और हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1856, 23 जुलाई 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 74 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं 74 से आगे 75 क्वेश्चंस की। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, मोगलीपुत्र कहाँ हुई थी, मोगलीपुत्र में हुई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अच्छा, जी का मान क्या होता है, जी मीन्स कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक पर kg स्क्वायर, ये है। अच्छा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NaNO3, सोडियम मीन्स NaNO3 मीन्स नाइट्रेट, ठीक है। अच्छा, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले जरूर एग्जामिनेशन वाले जरूर ध्यान से देखें इसको। देखिए, लिखा है कैगा विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, कैगा विद्युत संयंत्र कर्नाटका में है। पौधों के लचीलापन का कारण क्या है, जो पौधे लचीलेपन होते हैं उसका क्या है, कोलेनमाइका, इसके पौधों में लचीलेपन का कारण यही है, ठीक है ना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उड़ीसा में। दुर्गवती टाइगर रिजर्व कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु व केरल में। अच्छा, आर्टिकल 44 में कहा गया है कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया कि सबसे पहला शहर जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था वो हमारा गोवा था। देखिए, अटल सेतु कहाँ है, अटल सेतु कहाँ पे है, मुंबई में है, अटल सेतु मुंबई में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बिहार का वित्त मंत्री कौन है, सम्राट चौधरी हैं। सोनपुर मेला का अन्य नाम क्या है, हरिहर मेला है। कोविड-19 का पहला केस कहाँ मिला था, देखिए पहला केस केरल में मिला था। भारत की बात करें तो, विश्व में बात करें तो चाइना में मिला था। अच्छा, बोल्शेविक क्रांति के समय शासक थे, बोल्शेविक क्रांति के समय कौन शासक थे, अलेक्जेंडर प्योदोरोविच थे, शासक थे। अच्छा, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करते हैं 91 to 100 की बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसमें तो देखते हैं भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा, ढोला सदिया पुल है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था, अमीना था, ठीक है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर है, 729 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई जो है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, देखिए हिंदी से क्वेश्चन समास से भी आए हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राम ने किताब पढ़ी किस प्रकार का वाच्य? ये विधान वाच्य, वाच्य से भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वाच्य है, ठीक है। कम बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है? मितभाषी, जो ज़्यादा बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। अच्छा, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन एषण, अनुधन एषण संधि विच्छेद है। सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। NH44 किसको जोड़ती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 जोड़ती है। अब बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? निर्वात मीन्स वैक्यूम में प्रकाश की गति क्या होती है? लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये पेपर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपको आगे भी हम वीडियो देते रहेंगे ऐसे ही पेपर्स की। थैंक यू दोस्तों।